अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। सो जैसा सबको पता होगा, केमिस्ट्री हैज बीन ऑलवेज योर सेकंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आफ्टर बायोलॉजी। ठीक है। अब जो बच्चा केमिस्ट्री में 170 स्कोर करता है, 160 प्लस स्कोर करता है, उसकी सिलेक्शन हर साल गारंटीड। ये मैंने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में देखा हुआ है। 98 99% ऑफ द स्टूडेंट्स में देखा हुआ है। जिस जिस बच्चे ने भी केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर किया, 170 प्लस स्कोर किया, वो सेलेक्ट हो गया। तो केमिस्ट्री को इस पूरे एक साल कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, सो दैट अगर आप अभी जीरो पे भी हो, अगर आपकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, आप इसको 0 से 170 प्लस ले जा सके। ठीक है। ये सारी चीजें मैं इस शॉर्ट एंड प्रिसाइज सेशन में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। राइट। तो चलिए, सबसे पहली चीज जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जो मैंने मेजॉरिटी बच्चों में देखी हुई है, व्हाट इज दैट। बच्चों को यह नहीं पता है कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। बिकॉज केमिस्ट्री इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। आप कोई सा भी चैप्टर रैंडमली पढ़ नहीं सकते हो। आपने ऐसे ही मन बना लिया, इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम समझ ही नहीं आएगा अगर आपने उसके पहले प्री रिक्विजिट चैप्टर्स कवर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी सीक्वेंस फॉलो करनी है, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। तो चलिए बात करते हैं पहले सीक्वेंस की जो आपको फॉलो करनी है। जब अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करूं, if I talk about my physical chemistry subject, dear students, in the physical chemistry, आप हमेशा स्टार्ट किया करोगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के बगैर सारी फिजिकल केमिस्ट्री अधूरी है। आप कोई सा भी चैप्टर रैंडम नहीं पढ़ सकते। आपको स्टार्ट करना ही करना है मोल कॉन्सेप्ट से। मोल के बाद आप डायरेक्टली किस पे जाओगे? रेडॉक्स पे। रेडॉक्स के बाद आप जाओगे थर्मो पे। आप रेडॉक्स के बाद वैसे इक्विलिब्रियम पे भी जा सकते हो। सो दिस कैन बी इंटरचेंज, थर्मो इक्विलिब्रियम। ठीक है। थर्मो इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप जाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आप करोगे केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के बाद सॉल्यूशन, और लास्ट में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा है बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर का इनके साथ कोई लेना देना ऐसा है नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्टार्ट करोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक। ये आपकी सीक्वेंस रहनी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टार्ट किससे करना है? जीओसी से। बट जीओसी पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पहले क्लियर होने चाहिए। जैसे हाइब्रिडेशन हो गया, जैसे बॉन्ड एंगल हो गया, जैसे डाइपोल मोमेंट हो गया। परफेक्ट। जैसे एमओटी के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स। परफेक्ट। तो सबसे पहले अगर आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है तो डेफिनेटली केमिकल बॉन्डिंग के ऐसे टॉपिक्स पहले क्लियर करना जो ऑर्गेनिक में काम में आते हैं। डायरेक्टली ऑर्गेनिक पे जंप नहीं करना। ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले केमिकल बॉन्डिंग के वो टॉपिक्स जो ऑर्गेनिक में काम में आते हैं। और एक बार आपने वो टॉपिक्स कर लिए बॉन्डिंग के, उसके बाद आप जाओगे जीओसी आइसोमरिज्म पे, हाइड्रोकार्बन पे, हेलो एल्कीन्स एरीन्स पे, अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर पे, फिर जाओगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक, लास्ट में आप जाओगे अमीन्स पे। ये आपकी सीक्वेंस रहनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तब जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। अगर आप ऐसी रैंडमली कोई भी चैप्टर उठाओगे, सवाल ही नहीं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ सकती है। तो इट हैज टू, यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन फिजिकल, इन ऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक। नंबर 1। नंबर 2, अब ये फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़नी कैसे? कैसे आप 170 प्लस ला सकते हो केमिस्ट्री में? अगर मैं बात करूं नीट 2027 एग्जामिनेशन की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको देखने क्या है? लेक्चर्स फॉलो करने। बट ये लेक्चर जो भी आप फॉलो करोगे, ये एक लेवल अप होने चाहिए एज कंपेयर टू योर नीट लेवल। जो भी आपका नीट लेवल होता है, आपको वो लेक्चर्स फॉलो करने जो एक लेवल नीट से ऊपर हो। बिकॉज यू नेवर नो आपके नीट का एग्जामिनेशन का लेवल नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा। यू नेवर नो, इजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। अगर डिफिकल्ट हुआ, लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है। तो लेवल अप लेक्चर्स फॉलो करने होंगे। उसके बाद आपको डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी होंगी। मतलब जो जो टॉपिक्स आपके टीचर करा रहे हैं क्लासेस में, लाइव क्लास में, उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो जो डीपीपी क्वेश्चन मिल रहा है वो सॉल्व करो। जो भी मटेरियल मॉड्यूल पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सॉल्व करो। उसके बाद जाओ एनसीईआरटी पे। ठीक है। जो जो टॉपिक्स आपके टीचर ने लाइव क्लास में कराए हैं, उन टॉपिक्स के रिलेटेड एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखो, वो सॉल्व करो। उसके बाद आते हैं नीट और जेई मेंस के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये मैं बात किसकी कर रहा हूं? फिजिकल केमिस्ट्री की। इन ऑर्गेनिक में फिर से आपको लेवल अप लेक्चर्स देखने हैं, बट यहां पे एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है इन ऑर्गेनिक में। और एनसीईआरटी रीडिंग इन ऑर्गेनिक में वैसे ही करनी है जैसे आप बायो में एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। कैसे? यू कीप ऑन हाईलाइटिंग थिंग्स ऑल द टाइम। Similarly, you are supposed to highlight things all the time when it comes to reading NCERT, when it comes to your inorganic chemistry. जैसे आप बायो में एनसीईआरटी फॉलो करते हो, वैसे ही आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चीजें हाईलाइट करते चलना है और एनसीईआरटी को वैसे ही फॉलो करना है।
यहां पे आप एनसीईआरटी स्किप कर भी सकते हो फिजिकल में, बट इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी स्किप नहीं हो सकती है, नो वे। सिमिलरली इसके बाद आता है डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बाद वही नीट और जेई मेंस के पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज, ये करने ही करने, ठीक है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं वो कर सकता। सिमिलरली ऑर्गेनिक में भी सेम सेट ऑफ थिंग्स फॉलो करनी है, जैसा मैंने इनऑर्गेनिक में बताया, यहां भी एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, ये छोड़नी नहीं है एनसीईआरटी, ऐसे ही हाईलाइट करते जाना चीजों को, जैसे आप बायो में एनसीईआरटी पढ़ते रहते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं कि मैं अपने बैचेस में, जो मेरे ऑनलाइन बैचेस होते हैं, पर्टिकुलरली जैसा आप सबको पता होगा, अभी तक मेरे जितने भी ऑनलाइन बैचेस होते थे वो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होते थे, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ तमिलनाडु, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी, बिकॉज मैंने हमेशा यूट्यूब पे इंग्लिश में ही पढ़ाया हुआ है, और ये वो स्टेट्स है इंडिया की जो हिंदी समझ नहीं पाते हैं, जो हिंदी बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए इनको इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ता था। तो अभी तक जितने भी बैचेस मैंने स्टार्ट किए हैं फॉर द ऐसे ही नॉर्थ, फॉर द साउथ इंडियन स्टूडेंट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स, उन बैचेस में मैं क्या करता था, आई वुड से 5 से 6 बार डबल डिजिट रैंक्स निकली है इन बैचेस से, जिन बच्चों को मैंने ट्रेन किया हुआ है फ्रॉम द साउथ इंडियन पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, 5 से 6 बार डबल डिजिट रैंक्स निकल चुकी है इन बैचेस से। और मैं क्या कराता हूं इन बैचेस में, जो चीजें मैं कराता हूं आपको सिर्फ वही चीजें फॉलो करनी। देखो सबसे पहले मैं क्या कराता हूं अपने बैचेस में, व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि लोग कैसे डबल डिजिट रैंक्स ला पा रहे हैं एक ऑनलाइन बैच से भी, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरी क्लासेस बैच में मैक्सिमम 4 दिन होती है एक हफ्ते में, एक हफ्ते में मैक्सिमम मैं 4 क्लासेस लेता हूं, इससे ज्यादा क्लासेस मैं लेता नहीं, ठीक है, बिकॉज आई डू नॉट वांट स्टूडेंट्स टू गेट ओवरलोडेड विद द क्लासेस बेसिकली, जो कि बाकी जगहों पे होता है, बिकॉज आपका मैक्सिमम टाइम किस में जाना चाहिए, न कि लाइव लेक्चर देखने में, आपका मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए सेल्फ स्टडी में, ठीक है। इसलिए मैं हफ्ते में मैक्सिमम कितने क्लास देता हूं, 4 क्लास देता हूं, लाइव क्लास देता हूं। उसके बाद मेरे हर किसी लाइव लेक्चर का ड्यूरेशन रहता है 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे की मेरी हर कोई क्लास होती है। अब मैं करता क्या हूं क्लास में बेसिकली, सबसे पहले अगर मैं थ्योरी की बात करूं, मैं कोई चैप्टर उठाता हूं, सबसे पहले मैं थ्योरी कवर करूंगा, थ्योरी मैं पूरा जीरो से स्टार्ट करूंगा, जीरो से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा उसको, और मैं सिर्फ इतनी ही थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा जितनी थ्योरी प्रॉब्लम्स करने के काम आएगी, बाकी दलीलें वलीलें कुछ नहीं, ठीक है। कोई पीजी लेवल पे मैं नहीं ले जाता हूं चीजों को, नहीं, जो चीजें, जो थ्योरी हमें कवर करनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सिर्फ उतनी थ्योरी जो रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम्स करने के लिए, बट जीरो से स्टार्ट की जाती है, स्क्रैच से, चाहे आप जीरो पे हो, माइनस पे हो, आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, चीजों को स्केल अप करेंगे अपने फिनिक्स 2.0 बैच में भी, जो हमने पर्टिकुलरली जेके स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया हुआ है, जो 20th मई से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ये सब होगा। सिमिलरली मैं न्यूमेरिकल्स कौन से टाइप के कराता हूं, सबसे पहले एक चैप्टर में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो मैं क्लास में ही कराता हूं, और ये न्यूमेरिकल्स का मेरा सोर्स कहां से होता है, मैं कहां से न्यूमेरिकल्स उठाता हूं। सबसे पहले एक चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे खुद के होते हैं, जो मैंने खुद से डिजाइन किए हुए स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जिनको मैं बोलता हूं, जो ऑलमोस्ट हर किसी क्लास में कराता हूं मैं, ठीक है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जो मेरे खुद के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पैटर्न्स है, नंबर 1। नंबर 2, अनअकैडमी का जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टडी मटेरियल्स जो मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा हुआ है। इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, अमेजिंग क्वेश्चंस है, मैं वो अमेजिंग क्वेश्चंस भी कराता हूं इसमें। साथ में एन अवस्थी एक बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, उसके भी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वो मैं कराता हूं लाइव क्लासेस में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस दिए गए, वो भी साथ में किए जाते हैं, और साथ में अनअकैडमी की तरफ से हमें कोटा का एक मटेरियल मिलता है, एक अमेजिंग मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल से भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, और जो मैं अपने लाइव क्लास में सॉल्व कर लेता हूं। तो टेक्निकली एक चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम पैटर्न्स बन सकते हैं वो मैं क्लास में ही कराता हूं, और ये मेरे बच्चे किस में करते हैं, ये मेरा लाइव क्लास में होता है ये सब, ठीक है। उसके बाद जो मेरे बच्चों का सेल्फ स्टडी टाइम होता है, वो क्या करते हैं उसमें, सेल्फ स्टडी टाइम में सबसे पहली चीज, नोट्स बहुत कंसाइज, शॉर्ट और प्रीसाइज वे में बनाए जाते हैं। देखो जितने आप डिटेल्ड नोट्स बनाते हो उतना आपका रिवीजन डिफिकल्ट हो जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। जितने आप डिटेल्ड नोट्स बनाओगे उतना आपका रिवीजन डिफिकल्ट हो जाएगा, जितना आपका नोट्स कंसाइज होगा, टू द पॉइंट होगा, शॉर्ट होगा, प्रीसाइज होगा, उतना आपका रिवीजन का टाइम बचेगा आगे, या आप आगे समझोगे, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी आप नोट्स अब से बनाओगे वो नोट्स शॉर्ट होने चाहिए, प्रीसाइज होने चाहिए। ये नहीं कि एक नोटबुक बनानी है एक चैप्टर में, ऐसा कुछ नहीं करना, शॉर्ट अपने तरीके से नोट्स बनाओ प्रीसाइज वे में, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं डीपीपीस बच्चों के साथ शेयर करता हूं वो डीपीपी सॉल्व करते हैं, अमेजिंग डीपीपीस है, इजी क्वेश्चंस भी रखे गए, मॉडरेट क्वेश्चंस भी रखे गए, टफ क्वेश्चंस भी रखे गए,
ठीक है। और तीसरी चीज जो मेरे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं बैचेस में, व्हाट इज दैट, अपने स्टडी टाइम में वो अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल खुद से सॉल्व करते हैं। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं। लेवल 1 पूरे के पूरे सारे स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करते हैं बिकॉज इजी होते हैं। लेवल 2 80% ऑफ द क्वेश्चंस बच्चे खुद से सॉल्व करते हैं, बाकी जो 20% रहता है वो मुझसे क्लास में पूछते हैं जो मैं सॉल्व करता हूं। फिर उसके बाद लेवल 3 60% ऑफ द क्वेश्चन जो लेवल 3 के होते हैं वो बच्चे खुद से सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग 40% जो होता है वो मैं कराता हूं अपने लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो ये मेरा प्लान रहता है, ये मेरा प्लान रहता है टिल द सिलेबस कंप्लीशन, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो बैच में। ठीक है, जैसा इस साल मैं फिनिक्स 2.0 में करा रहा हूं, आई मीन फिनिक्स 2.0 में भी मैं सेम चीजें कराने जा रहा हूं। ये सारा प्लान जो मैंने बताया ये मैं अभी तक साउथ इंडियन बैचेस के लिए करता था, इस बार पहली बार जेएंड के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन बैच में करा रहा हूं। नंबर 1। नंबर टू मेरा 1 ईयर कंप्लीट प्लान क्या रहता है? देखो, एक तो मैं बैच पढ़ाता हूं, परफेक्ट। बैच में क्या होगा, सिलेबस कंप्लीशन मेरा होता है दिसंबर एंड तक। दिसंबर एंड से कभी गया ही नहीं है, दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बैच में। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद डिटेल्ड रिवीजन, जनवरी और फरवरी मैंने रिवीजन के लिए रखा होता है। अब रिवीजन में कुछ चैप्टर्स मैं यूट्यूब पे कराता हूं, कुछ चैप्टर्स में बैच में कराता हूं। ठीक है, ये चलता रहता है। मतलब मैं बच्चों को बैच में ही बोलता हूं कि नेक्स्ट चैप्टर हम यूट्यूब पे कराएंगे, कल यूट्यूब पे आ जाना, तो ऐसा चलता रहता है। ठीक, सिमिलरली मेरे कुछ क्विक रिवीजन सेशंस यूट्यूब पे भी होते हैं। जैसा आपने देखा होगा, अगर आपने अनअकैडमी नीट इंग्लिश चैनल खोल के देखी होगी, या अनअकैडमी जेके चैनल पे भी मैंने कुछ सेशंस लिए थे। ठीक है, जिसमें मैं पूरी क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री एक सेशन में करता हूं, क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री एक सेशन में, क्लास 11th इनऑर्गेनिक एक सेशन में, क्लास 12th इनऑर्गेनिक एक सेशन में। ठीक है, ये क्विक रिवीजन सेशंस होते हैं जो मैं यूट्यूब पे कराता हूं। और साथ में लास्ट के महीने, अप्रैल के महीने, मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराता हूं, जो मैं पर्टिकुलरली किस में कराता हूं, बैच में कराता हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हर किसी चैप्टर में मैं 30 से 40 क्वेश्चंस बच्चों को कराऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये मेरा ईयर लॉन्ग प्लान रहता है। दिस इज माय ईयर लॉन्ग प्लान। अब अगर आप लोग चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द बैचेस, बी द पार्ट ऑफ दिस जेके बैच जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 20th ऑफ मई से, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल किया भी हुआ है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्कोर डेफिनेटली 170 प्लस इन योर केमिस्ट्री, ना सिर्फ केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी सेम प्लान फॉलो होता है, बायो में भी सेम प्लान फॉलो होगा। ठीक है, इफ यू वांट टू स्कोर दैट 680 प्लस इन योर नीट 2027 एग्जामिनेशन, मैं 100% अश्योरिटी दे रहा हूं, दिस बैच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। ठीक है, एक से बढ़कर एक टीचर से हर किसी सब्जेक्ट में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं आप में से जो सोच रहे होंगे अगर क्लास में डाउट हुआ तब क्या होगा। देखो, हम क्लास में 20-30 हजार बच्चे नहीं रखते हैं लाइक ऑल द अदर एडटेक प्लेटफॉर्म्स। नहीं, वी डू नॉट डू दैट। क्लास में हमारे मैक्सिमम 1500 बच्चे होते हैं। ठीक है, और 1500 में से भी लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे ऑलमोस्ट मुझे लगता है 200-250 बच्चे। मेजॉरिटी 80% बच्चे फिर रिकॉर्डेड देखते हैं। ये नॉर्मल चलता आया हुआ है एडटेक में। एडटेक में ये होता है बेसिकली, जब बच्चे ऑनलाइन लेते हैं, हर कोई बच्चा लाइव क्लासेस कूप अप नहीं कर लेता है। ठीक है, तो आई वुड से 20% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस देखते रहते हैं, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं रिकॉर्डेड देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1.5 1.25x पे भी देख रहे होते हैं लेक्चर्स, 1.5x पे भी वो आपको मिलता है रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी उस टाइम पे आप 1.5x 1.25x उस पर देख सकते हो। तो अब डाउट्स का क्या? देखो, डाउट्स तो पहले ही लाइव क्लास में भी लिए जाएंगे, जो लाइव क्लास हमारी चलती रहती है उसमें आप कंटिन्यूसली डाउट्स लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज ज्यादा बच्चे होते नहीं लाइव क्लासेस में। परफेक्ट, वही बच्चा होता है जो सीरियस होता है, वही लाइव क्लास ज्वाइन कर लेता है, जिसको डाउट हुआ लाइव क्लास के दौरान ही पूछ लिया। नंबर 1। नंबर 2, एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाता हूं मैं अपने बच्चों के साथ, जिसमें मैं सारे टीचर्स को भी ऐड करता हूं। तो जब भी क्लास के बाद भी आपको डाउट लगे तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाउट डाल सकते हो कि यहां पे डाउट है, यहां पे हेल्प कीजिए। सो 24/7 आपका टीचर अवेलेबल रहेगा। सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशंस, एक तो मैं हफ्ते में 4 सेशंस लेता हूं अपने रेगुलर सेशंस, उसके बगैर मैं एक सेशन शेड्यूल कराता हूं, जिसमें अगर एक हफ्ते में कहीं और डाउट्स रहे तो वो उस डाउट सेशन में क्लियर कराए जाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू मैं इवन फिजिक्स टीचर्स और बायोलॉजी टीचर्स अपने डाउट्स क्लियर कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को। दैट इज द रीजन हमारी बैच की स्ट्रेंथ मैक्सिमम 1500 होती है, और हर साल 1500 बच्चों में से मिनिमम 350-400 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है। जब भी बच्चे को लगे कि टीचर से बात करनी चाहिए, दे आर एक्सेसिबल टू अस, बेसिकली दे कैन टॉक टू अस एनी टाइम थ्रू टेलीग्राम। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं, या वी शेयर आवर नंबर्स एज वेल। परफेक्ट, तो उस चीज की फिजिबिलिटी यहां पे रहती है जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो दैट इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम 1500 बच्चे हम बैच में लेते हैं, 350-400 बच्चे बैच से सेलेक्ट हो जाते हैं।
राइट, बाय गॉड्स ग्रेस। चलिए, इसके बाद आप में से जो भी बच्चे इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। और जब आप बैच में एनरोल करोगे, आपको इन सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। एक तो हो गया, देखो, सीप मैम का बैच मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप बैच में एनरोल करते हो, इस बैच में जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, ठीक। दूसरा बैच हो गया गरिमा मैम का, ये भी मिल जाएगा। सुपर 6 का बैच मिल जाएगा। मेरा टीम एवेंजर्स का बैच जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में, ये भी मिल जाएगा। मेरा JNK के स्टूडेंट्स के लिए एक बैच, ठीक है, अलग से बैच, इसका एक्सेस भी मिल जाएगा। तो इन 5 के 5 बैचेस का एक्सेस आपको मिल रहा है, ठीक है। अब ये 5 के 5 बैचेस का एक्सेस कैसे मिलेगा? उसके लिए 3 चीजें हैं। या तो आपको अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है, या तो अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेनी है, या आइकॉनिक प्रो लेना है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको हर किसी इन 5 के 5 बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। 5 के 5 बैच का एक्सेस मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको हर किसी टीचर का एक्सेस मिलता है। जितने भी अनअकैडमी के टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आपको हर टीचर्स के लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाता है। आप किसी भी टीचर से भी पढ़ सकते हो, ये आपकी खुद की चॉइस है फिर, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो है ही, ऑल्टरनेट संडेज पे टेस्ट होते ही होते हैं। स्टडी मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलता है अनअकैडमी का, ठीक है। अब अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो एक तो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे, तो सबसे पहले प्लस के फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको यहां पे 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी। मतलब यू कैन कॉल मी एनी टाइम, जब भी आपका डाउट हो, कॉल मी डायरेक्टली, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप, या जो मैं आपको लिंक्स दूंगा जिनके थ्रू आप मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो 1-on-1 मेंटोरशिप होती है यहां पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। फ्रीक्वेंट मेंटोरशिप सेशन जिनको मैं बोलता हूं, आपको कभी भी डाउट लगे, कभी भी आप बात करना चाहो अपने एजुकेटर से, यू कैन डू दैट। और यहां पे जो बेस्ट पार्ट है, आपको स्टडी मटेरियल ऐसे बुकलेट फॉर्म से मिलता है, ठीक है, जो आपके घर डिलीवर किए जाते हैं। दैट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हो, आइकॉनिक प्रो में एक तो आइकॉनिक मिल ही जाता है पूरा, ठीक है। इसके साथ यहां पे अलग से एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई जाती है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ठीक है। सिमिलरली एम्स टॉप 100 क्लब, तो यहां पे आइकॉनिक प्रो में आपको स्पेशल मेंटोरशिप सेशंस होते हैं, किन के साथ? एम्स टॉपर्स के साथ। जैसे सोयब आफ्ताब सुना होगा आपने, जो कि शायद नीट 2023 की 2022 ऑल इंडिया रैंक 1 था, ठीक है। ही इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, ही टेक्स द स्पेशल मेंटोरशिप सेशंस इन दिस पर्टिकुलर क्लब, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे एम्स टॉपर जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी आपके मेंटोरशिप सेशंस फ्रीक्वेंटली लगे रहते हैं, किसमें? आइकॉनिक प्रो में। साथ में आपको यहां पे प्रिंटेड URTS मिलता है, अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पहुंचती है, ठीक है। तो जितने भी टेस्ट आप देना चाहो ऑफलाइन फॉर्मेट में, आप दे सकते हो। सिमिलरली आपको यहां पे SRG स्पेशल रैंकर्स ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाता है, जो कि अनअकैडमी इज फेमस फॉर, ठीक है। स्पेशल रैंकर्स ग्रुप जिनसे मैक्सिमम रैंकर्स, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंकर्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक प्रो। अब जैसा ऑलरेडी मैंने बताया, चाहे आप प्लस लो, आइकॉनिक लो या आइकॉनिक प्रो लो, इन तीनों सब्सक्रिप्शंस में आपको ये सारे बैचेस का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे बैच का एक्सेस मिल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप मेरी मेंटोरशिप के अंडर रहना चाहते हो फॉर 1 कंप्लीट ईयर, तो कोड यूज करना WSSIM, ठीक है। यहां पे अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें मैं आपका पर्सनल मेंटोर रहूंगा, और थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ 1 ईयर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। और साथ में अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा कि हाँ सही में इस सेशन के थ्रू मैं कर सकता हूं, तो प्लीज एंड प्लीज डू राइट 170 प्लस इन केमिस्ट्री इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जरूर ये चीज मेंशन कर लेना, ठीक है, 170 प्लस इन केमिस्ट्री, सो दैट आप थ्रू आउट दिस 1 ईयर मोटिवेटेड रहो। अब इस बैच में एनरोल करना कैसे है? आपको कमेंट्स में एक लिंक मिलेगी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करना है। 2 ऑप्शंस आएंगे, प्लस, आइकॉनिक। प्लस पे क्लिक करो तो प्लस सब्सक्रिप्शन एनरोल करोगे, आइकॉनिक पे क्लिक करोगे तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। जब आप फॉर एग्जांपल प्लस पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको अपना नंबर देना है जिसपे OTP आएगा, ठीक है, या ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा जिसपे OTP आ जाएगा। इवेंचुअली आप खुद ब खुद इस बैच में एनरोल कर लोगे, ठीक है। तो डू गेट एनरोल्ड एज सून एज पॉसिबल इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट नीट 2027 जर्नी, ठीक है। ये जर्नी अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए तैयार है, विद द अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग स्टडी मटेरियल, एवरी सिंगल थिंग इज लाइक डैम अमेजिंग, आई वुड से, ठीक है। इफ यू वांट दैट, so be the part of the batch as soon as possible.